गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ सक्सेना है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में डील करता हूँ। मैं आज आपको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बारे में बताऊँगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन इसको ले सकता है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या होता है। उस पूरे कोर्स के दौरान आपको ये समझने का पूरा मौका मिलेगा कि ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, सब कैसे पैसे बना सकते हैं। अपने क्लाइंट को आप कैसे समझाएंगे कि ताकि वो आपकी चीज़ों को समझ सके, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को परचेज़ करे ताकि उससे आप और पैसे बना सकें। इस पूरी चीज़ के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कि इसके अंदर हमारा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड तमाम तरीके की डिज़ाइन एक्ट वगैरह इसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम कई सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सर्किट एक्ट, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर जोड़ते हैं। अब जैसे हम बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, उनकी वैल्यू हमारे ब्रांड वैल्यू से काफ़ी कम होती है, हमारे ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम प्रॉपर्टी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ज़मीन, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, ऑफिसेज, स्कूल। बट कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे मार्केट में जिसको हम छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट वो भी प्रॉपर्टी हैं और उनकी वैल्यू आपकी उस प्रॉपर्टी से कहीं गुना ज़्यादा है। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इन सारी चीज़ों को हम मिलाकर अगर एक वर्ड में कहें तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बना सकते हैं। उसकी वैल्यू आपकी तमाम प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा होती है। इसको हिंदी में हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे किसी भी चीज़ से बनाई नहीं जाती है, ये प्रॉपर्टी हमारे सिर्फ और सिर्फ दिमाग से जनरेट होती है। अगर हमने किसी चीज़ का कोई नाम सोचा, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ का कोई नाम सोचा, अपनी फर्म का नाम, कंपनी का नाम, दुकान का नाम, उसका कोई नाम रखते हैं तो वो भी एक हमारी प्रॉपर्टी है। अगर हम कोई राइटिंग करते हैं, कोई हम गाना लिखते हैं, कोई हम पोएम लिखते हैं या कोई हम ब्लॉग लिखते हैं, वो भी एक हमारी प्रॉपर्टी है। अगर हम कोई बॉटल का डिज़ाइन बनाते हैं, उसको स्केच बनाते हैं, उसको भी अगर हम रजिस्टर कराते हैं, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सर्किट्स लगे होते हैं वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड कराते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाली है। उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, वो आपको अनलिमिटेड पैसा दे सकती है मार्केट से। हम आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है अमेज़ॉन, ठीक है, उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑनलाइन व्यापार करती है। हमारी ऑनलाइन हमको कोई भी सामान चाहिए होता है, हम आज एक क्लिक पे ऑर्डर कर देते हैं और वो सामान हमारे पास नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में हमारे पास वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। बट अगर अमेज़ॉन कल को अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप करती है या पूरा बिजनेस अपना बंद करती है और वो अपना पूरा बिजनेस किसी दूसरे को बेचती है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक, जो उसकी बैलेंस शीट में उसके पास एसेट्स होगी वो मिलेगी, उसकी लायबिलिटीज़ होंगी वो मिलेगी। और एक ऐसी चीज़ है जो शायद उसने अपनी बैलेंस शीट में मेंशन ना की हो, वो है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट मीन्स उसका ट्रेडमार्क, उसका कॉपीराइट, उसका वो नाम, उसका वो लोगो। इट मीन्स उसका नाम, यानी कि अमेज़ॉन, जिसको उसने अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया होगा या हो सकता है ना दिखाया हो, जिससे उसको अपनी मार्केट में बेच के अच्छा पैसा बना सकती है। इट मीन्स अगर अमेज़ॉन अपना पूरा बिजनेस किसी दूसरे को बेचता है तो उससे सबसे ज़्यादा पैसा उसको उसके नाम का मिलेगा। यानी जो उसने अपना ट्रेडमार्क कराया था, उस ट्रेडमार्क को वो दूसरे को बेचेगा और उससे मन मुताबिक पैसा ले सकता है। ये उसके गुडविल की, ये उसके ब्रांड वैल्यू की वैल्यू है, जो कि उसकी कई गुना ज़्यादा है उसकी बिल्डिंग से, उसके एम्प्लॉयज़ की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहीं दिख नहीं रही होगी, फिर भी वो उससे कई गुना पैसा बना सकता है, जो उसने बहुत ही कम समय में बनाया होगा। अब आपको मैं बहुत छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जो शायद किसी के पास हो या ना हो, बट आज हम एक अपने गली मोहल्ले की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक दुकान है किराने की जिनका नाम है गुप्ता प्रोविज़न स्टोर।
गुप्ता जी की दुकान 70 साल पुरानी है। वो अपना बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से रन कर रहे थे। ठीक है, गुप्ता जी ने सब सामान मार्केट में, उनके पास जितना भी राशन का, किराने का सामान है वो उनकी दुकान पे मिलता है। हर आदमी उनकी दुकान पे आता है और अपना सामान परचेज करता है। अब जो सामान बिकेगा वो सिर्फ और सिर्फ गुप्ता प्रोविजन स्टोर से बिकेगा, चाहे वो गुप्ता जी चलाएं या गुप्ता जी का बेटा चलाए या गुप्ता प्रोविजन स्टोर का कोई और मालिक चलाए। ये ताकत है एक नाम की, जिसको हम ट्रेडमार्क कराते हैं। अगर गुप्ता जी अपने व्यापार को, अपने गुप्ता प्रोविजन स्टोर को एक गली से निकाल के एक पूरे शहर में, बल्कि दूसरे शहर में और भी कई शहरों में फैलाना चाहते हैं, तो वो चाहेंगे कि उनका नाम कोई और यूज़ ना करे, तो उसके लिए वो अपना ट्रेडमार्क कराएंगे और उस बिज़नेस को एक गली से निकल के, मोहल्ले से निकल के एक शहर में, दूसरे शहर में और अपने कई शहरों में अपनी ब्रांचेस खोल सकेंगे। वो फ्रेंचाइजीज बांट सकेंगे, वो अपने बिजनेस के लिए कई और एसोसिएशंस बना सकेंगे, जॉइंट वेंचर कर सकेंगे। अगर गुप्ता जी अपने इस गुप्ता प्रोविजन स्टोर का ट्रेडमार्क कराते हैं तो पूरी दुनिया में कोई भी गुप्ता प्रोविजन स्टोर के नाम से, उस गुप्ता प्रोविजन स्टोर के नाम से कोई भी दुकान को नहीं खोल सकता। सिर्फ और सिर्फ गुप्ता जी ही उस गुप्ता प्रोविजन स्टोर को हमेशा चलाएंगे, वही उसके मालिक रहेंगे और उससे निकलने वाली जितनी भी रेवेन्यू है वो सब उनको मिलेगी। नेम, फेम और गुडविल सिर्फ और सिर्फ गुप्ता जी की ही रहेगी लाइफ लॉन्ग। दोस्तों, ये ताकत है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। हो सकता है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई हो। इस सेशन के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।